नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को जो चैप्टर छूट गया था क्वेश्चन, वहां से जो है पॉइंट से हम स्टार्ट करने वाले। इससे पहले जो भी क्वेश्चन था उसको हम करा दिए क्लास, देख लीजिए। इधर जितना भी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को हम करा दिए हैं। तो जहाँ से बाकी क्वेश्चन कुपोषण हम करा चुके हैं और जहाँ से क्वेश्चन बाकी है वहाँ से हम क्वेश्चन आज हम करा देते हैं। फास्फोरस नहीं कराए, फास्फोरस हम करा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहे और शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए ताकि आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? फास्फोरस, है ना। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यक है। फास्फोरस की आवश्यकता किसके लिए होता है? तो हड्डियों के विकास के लिए किया जाता है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 0.5 से 0.9 ग्राम, है ना, 0.5 से 0.9 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अगर इससे कम जाएगा तो हड्डियों की विकास जो है रुक जाएगा, हड्डी के विकास जो है रुक जाएगा, ठीक है। अगला, यह कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर अस्थि एवं दांतों का निर्माण करता है। अस्थि मतलब होता है हड्डी, है ना, हड्डी और दांतों का निर्माण करता है कैल्शियम के साथ होकर, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त में इसकी उपस्थिति से शारीरिक अम्ल क्षार संतुलन ठीक रहता है। रक्त में इसकी उपस्थिति जब होता है फास्फोरस की तो शारीरिक जो है अम्ल क्षार संतुलन ठीक रहता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। एक सामान्य व्यक्ति के दैनिकाजार में 3.5 मिलीग्राम मैग्नीशियम की संतुलित की गई है। यह मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का उचित संतुलन एवं समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस तथा वसा उपापचय में यह सहकारक का कार्य करता है। किसका सहकारक का कार्य करता है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है तंत्रिकाओं एवं पेशियों की उत्तेजनाशीलता, है ना, उत्तेजनशीलता को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। नेक्स्ट, गंधक। क्या है? सल्फर। गंधक को ही सल्फर कहते हैं। सल्फर प्रोटीन निर्माण का आवश्यक घटक है। सल्फर जो है प्रोटीन निर्माण का आवश्यक घटक है। यह विविध प्रकार के प्रोटीन में 0.2 से 7.0% तक के भाग का निर्माण करता है। नेक्स्ट, सामान्यतः भोजन में इस तत्व की दैनिक आवश्यकता 3.0 मिलीग्राम निर्धारित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है यह शरीर में अमीनो अम्ल के साथ संयुक्त रूप में पाई जाती है। क्या होता है? संयुक्त रूप में पाई जाती है। इसकी कमी से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में खामियां उत्पन्न हो जाती है। क्या होते? उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट, लोहा, आयरन। क्या है? लोहा। लौह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। बालकों, बच्चे में और क्या है, महिलाओं में पाई जाती है आयरन की कमी, है ना, जिसको खून की कमी कहते हैं, ब्लड की कमी हो जाता है, आयरन की कमी हो जाता है। नेक्स्ट, लौह लवण के रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन की संवाहक होता है। और जो है आयरन कमी होगा तो ऑक्सीजन कमेगा, है ना, तो क्या है, उस ऑक्सीजन का वाहक है, संवाहक होता है, ठीक है। तो आयरन की ज़रूरत होना है ना, आयरन मेंटेन रहेगा, सही रहेगा तो ठीक है। लोहे की कमी के परिणाम स्वरूप रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है जिससे अरक्तता कहते हैं। उसे हम अरक्तता या एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है ना, तो खून की कमी के कारण ही एनीमिया रोग हो जाता है। अरक्तता का कोई विशेष लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता है।
कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। यह मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। क्या है? मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। नेक्स्ट, इसकी कमी से शरीर में क्षीणता आती है। क्या आता है? क्षीणता आती है तथा अत्यधिक थकान महसूस होती है। जब खून की कमी होगा तो शरीर में क्या होगा? क्षीणता होगा। क्षीणता मतलब चिड़चिड़ापन टाइप का होगा और अत्यधिक थकान महसूस होगा, देह हाथ में दर्द होगा। तो समझिए कि क्या है? खून की कमी हो गया है, ब्लड की कमी हो गया और एनीमिया हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी तीव्रता अवस्था से आँखों के सामने अंधेरा आना। जब खून की कमी होगा तो आँख के सामने जब होगा, आँख के सामने क्या आएगा? अंधेरा जैसा, झिलझिलापन जैसा दिखाई देगा, आना, चक्कर आना, है ना, भूख न लगना इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं खून की कमी में, आयरन की कमी में। ठीक है। यकृत इसका सर्वोत्तम स्रोत, यकृत क्या है? इसका सर्वोत्तम स्रोत है। इसके अतिरिक्त मेथी पालक जो है, पुदीना, धनिया पत्ता इत्यादि में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मेथी, पालक, पुदीना, धनिया पत्ता है ना, ये सब में पालक में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें आयरन? तो बथुआ में, है ना। बथुआ का साग आप लोग खाए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। ठीक है। चलिए अगला, आयोडीन। क्या है? आयोडीन वयस्क मानव के शरीर में लगभग 5 से 6 मिलीग्राम आयोडीन होती है, जिसकी अधिकांश मात्रा थायराइड, क्या है? थायराइड ग्रंथि में रहती है। कहाँ? थायराइड ग्रंथि में रहती है। नेक्स्ट, इस प्रकार थायराइड ग्रंथि आयोडीन के भंडारण का काम करती है। क्या करती है? काम करती है। आयोडीन का जो है, आयोडीन के भंडारण का काम करती है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स का सामान्य मात्राओं में स्त्रावन करते रहने के लिए थायराइड ग्रंथि लगभग 150 माइक्रो, कितना? 150 माइक्रो अर्थात 0.15 मिलीग्राम आयोडीन का प्रतिदिन उपयोग करती है। नेक्स्ट है, भोजन की आयोडीन का रुधिर जो है अवशोषण, है ना, अवशोषण तथा संचारण, आयोडीन जो है क्या है? सर्कुलेशन आयोडीन आयन के फर्स्ट के रूप में होता है। कितना? फर्स्ट आई के रूप में होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ तक हम करा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, ये पहला पेज है, लास्ट पेज बचा हुआ है, इसका थोड़ा सा बचा हुआ है। तो चलिए आप लोग बने रहें, इसको भी हम करा देते हैं। शुरू से अंत तक बनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। बीच में अगर चले जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए विटामिन को हम समझाते हैं, इसको अच्छे ढंग से समझिए। क्या है विटामिन के कार्य? क्या है विटामिन के कार्य? मतलब फंक्शंस विटामिन, है ना, फंक्शंस विटामिन। विटामिन क्या है? उपापचय है। विटामिन उपापचय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो है विभिन्न रोगों से क्या होता है? शरीर को रक्षा करते, सुरक्षा करते। ठीक ना। नाम, कमी का प्रभाव, स्रोत। विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए की रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आँख, कॉर्निया प्रभावित होता है। आँख की कॉर्निया जो है वो प्रभावित हो जाता है और जो है अंधेरा छा जाता है। ठीक है। उसको बोलते हैं कि कम सूझना, है ना। किसी को देखते हैं कि अंधेरा में उनको नहीं सूझने लगता है, किसी भी को, जिसको विटामिन ए की कमी होगा वो अंधेरा में नहीं सूझेगा। ठीक है। दिखाई नहीं देता है। तो इसका स्रोत क्या है? क्या चीज़ खाए कि विटामिन ए पूर्ति रहेगा और कमी नहीं होगा? तो कैरोटीन युक्त फल खाइए। जिगर से आंतरीय श्लेष्मा से खाना, है ना। स्रोत क्या है? कैरोटीन युक्त फल जिगर व आंतरीय श्लेष्मा से लेना है। ठीक है। जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब जो है विटामिन ए उसमें पाया जाता है, तो आप लोग खा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? B1, गाजर जरूर खाइएगा। सबसे अच्छा स्रोत विटामिन ए का गाजर है। गाजर में बहुत ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। B1 जो है, B1 की रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 की रासायनिक नाम थायमिन है और
इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी मरिएगा, ठीक है। और इसका स्रोत क्या है? कौन सा अनाज खाए, कौन सा फल खाए कि बेरी बेरी जो है रोग हो, मतलब ये उत्पन्न नहीं होगा। तो आप लोग जो है अनाज खा सकते हैं, अंडा, मांस इत्यादि, इस सब में जो है बेरी जो है विटामिन B1 पाया जाता है। अनाज, अंडा, मांस इत्यादि इस सब में विटामिन B1 पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B2 की रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन नाम है। और जो है इसकी कमी से क्या होता है? किलोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? किलोसिस हो जाता है। और ये जो है विटामिन B2 कौन कौन चीज़ में पाया जाता है? तो अंडा में पाया जाता है, हरी पत्तियाँ, दूध, ईस्ट, यकृत, मांस, इस सब में क्या पाया जाता है? विटामिन B2 पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन B3 नियासिन है ना, निकोटिनिक अम्ल जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिक अम्ल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलाग्रा हो जाता है। क्या? पेलाग्रा जो है रोग हो जाता है। और कौन सा? ईस्ट, मांस, यकृत, इस सब जो है दूध, मछली, अंडा, मटर, इस सब में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन B5 की रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। और चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता में कमी, इस सब में विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर विटामिन B की कमी होगा तो चर्म रोग हो जाता है, ठीक है। वृद्धि कम हो जाता है, बाल सफ़ेद होने लगता है, जनन क्षमता में कमी हो जाता है। तो और क्या क्या चीज़ खाए से वो मतलब कमी दूर हो जाएगा? तो अंडा, जो मांसाहारी वो अंडा खा सकता है। शाकाहारी में यकृत जो है, मांस में भी पाया जाता है विटामिन B5। दूध में शाकाहारी ले सकता है, टमाटर शाकाहारी ले सकता है, मांसाहारी दोनों ले सकता है। लेकिन दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, इस सब में विटामिन B पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन B6 में है। विटामिन B6 की रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। तो ये जो है किसकी कमी से होता है? रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन, इसकी जो है रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? इसकी कमी से रोग होता है। किसकी? विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन हो जाता है। और दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत, इस सब को जो है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, ये सब खाने से क्या होता है? ठीक रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विटामिन B7 की रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या है? बायोटीन है। और कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो चर्म रोग, बालों का झड़ना, अभिक्रियाओं में क्या है? सहनजाइम, मतलब विटामिन B7 की कमी से चर्म रोग हो जाता है, बालों का झड़ने लगता है और अभिक्रियाओं में सहनजाइम हो जाता है। तो विटामिन B7 के कारण बाल झड़ने लगता है, ठीक है। और किससे ठीक होगा? तो मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, सब्जी, फल, ये सब खाने से क्या होता है? नहीं झड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन B9। इसका विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। क्या है? फोलिक अम्ल। और रक्त क्षीणता वृद्धि में कमी हो जाता है। इसकी जो है रक्त क्षीणता वृद्धि में क्या होता है? कमी हो जाती है। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त क्षीणता वृद्धि में कमी हो जाती है। और हरी पत्तियों में पाया जाता है विटामिन 9। यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे, इस सब में क्या होता है? विटामिन B9 पाया जाता है। नेक्स्ट B12 साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 में पाया जाता है। तो क्या है? विटामिन B12 की रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन है, ठीक है। और रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी के कारण जो है विटामिन 12 की कमी के कारण ये रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। और मछलियाँ, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया, इस सब में क्या है? विटामिन B12 पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन C अस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक अम्ल। और अस्कर्वी रोग दांतों के डेंटिन का निर्माण करने में सहायक है। तो
क्या है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, दांतों के डेंटिन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो और किस में, नींबू खट्टे फल में जो है विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो सूखा रोग हो जाता है। क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है, ऑस्टियोमाइलाइसिस हो जाता है। क्या होता है, ऑस्टियोमाइलासिया हो जाता है। चलिए, और मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित से क्या हो जाता है, विटामिन डी पूर्ति हो जाता है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल है, और इसकी जो है कमी के कारण क्या होता है, तो जनन क्षमता में कमी, क्या है प्यारे दोस्तों, तो एपीथीलियम कमज़ोर हो जाता है विटामिन ई की कमी से। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो तेल, गेहूँ, सोयाबीन में विटामिन ई पाया जाता है, तेल, गेहूँ, सोयाबीन में। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्यूनोन है। ठीक है, और इसकी कमी से चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त स्त्राव हो जाता है। चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त स्त्राव हो जाता है। नेक्स्ट हरी पत्तियाँ, यकृत, अंडा, आंत के बैक्टीरिया में क्या विटामिन के पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए जूम कर लेते हैं कुछ। हाँ, नेक्स्ट है मछली में विटामिन ए तथा मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। मछली में विटामिन ए, मछली में क्या पाया जाता है, अगर क्वेश्चन आया कि मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। अगर कहेगा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि मछली के यकृत में, अगर यकृत क्वेश्चन आ जाएगा लीवर, तो विटामिन डी मारिएगा, दोनों कन्फ्यूज मत होइएगा। यह अगर पूछ देगा मछली में विटामिन कौन सा पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप मार दीजिएगा, ऐसे नहीं कि डी मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अगर यकृत या लीवर बोलेगा तो डी मारिएगा, नहीं तो ए मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बड़ी आंत के कॉलन है ना, बड़ी आंत के कॉलन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी है ना, सहजीवी साइम्बोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भोजन बनाने के दौरान विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B11, विटामिन B नष्ट हो जाता है। भोजन बनाने के दौरान जो है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B11 और विटामिन B नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन B एकमात्र विटामिन है जिससे जीव जंतु से प्राप्त नहीं किया जाता है। क्या है, विटामिन B एकमात्र विटामिन है जिससे जीव जंतु से प्राप्त नहीं किया जाता है, यह केवल पेड़ पौधों से ही प्राप्त किया जाता है। विटामिन शरीर को न ही ऊर्जा देता है और न ही शरीर के निर्माण में भाग लेता है, यह बीमारी से सुरक्षा पहुंचाती है। विटामिन जो है बीमारी से सुरक्षा पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए बने रहिए लास्ट तक। विटामिन रक्त, ब्लड, हार्मोन्स तथा नर्व इम्पल्स मतलब तंत्रिका आवेग के निर्माण में मदद करता है। अगला मसूड़ों से खून निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना, घाव भरने में अधिक समय लगना, किसके कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है ना। विटामिन सी की कमी अगर होगा तो घाव जल्दी भरेगा नहीं, अगर घाव भरना है तो विटामिन सी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, तभी जाकर घाव जो है जल्दी भरेगा। और मसूड़ों से खून निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग का लक्षण है। दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग का लक्षण है, तो बेरी B1 की है, बेरी B1 की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी पोषक तत्व का उपयोग कर बीमारी को ठीक करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। क्या फोर्टिफिकेशन कहलाता है।
समझ में आ गया। नेक्स्ट, कुछ विटामिन का निर्माण सहजीवी जीवाणु, क्या सहजीवी जीवाणु साइबोटिक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी आंत के क्लोन रीजन, क्या है, क्लोन रीजन में किया जाता है, जैसे विटामिन B3, B6, B12 और के में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है कि शरीर में विटामिन का संचय बहुत कम होता है, इनकी अधिकांश मात्रा का सूत्र के साथ उत्सर्जन होता रहता है। शरीर में विटामिन का संचय बहुत कम होता है, इनकी अधिकांश मात्रा का सूत्र के साथ उत्सर्जित होता रहता है, इसलिए इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन की आवश्यकता से अधिक मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। अगर विटामिन सी अगर किसी व्यक्ति ने अगर ज़्यादा ले लेता है तो जो होता है मूत्र के साथ जो है बाहर निकल जाता है ना। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कल हम करा देंगे। ज़्यादा अगर पढ़ा देंगे तो आप लोग को याद नहीं होगा, और आप लोग लॉन्ग वीडियो बन जाने के कारण आप लोग जो है ज़्यादा देख नहीं पाते हैं, इसीलिए हम शॉर्ट जो है 15-20 मिनट आधा घंटा के हम जो है वीडियो बनाते हैं, पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच करते हैं। ठीक है। और पूरा वीडियो वॉच करके ही आप लोग पूरा थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव आप बिना देखे हुए क्वेश्चन का आप देखिएगा, आप सही टिक लगा दीजिएगा और याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लिए होंगे। तो चलते हैं, कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो जाते जाते कहना चाहते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।